तो मेरे YouTube चैनल दिवांगन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। और मेरा ये YouTube का पहला दिन है और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र। ठीक है, तो लेखा शास्त्र होता क्या है, ये कक्षा 11वीं का है। हम लोग शुरू से पढ़ेंगे 11वीं 12वीं सब ना। तो मैं आज पहला वीडियो डाला हूँ, कल सेकंड वीडियो डालूँगा, लगातार 12 बजे रोज़, मतलब 12 बजे मैं एक वीडियो डालूँगा। ठीक है, तो मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊँगा पूरा। तो आज मैं आपको पहला पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि लेखा मतलब क्या होता है। कि अगर कोई चीज़ को हम लिखते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ लिख दिए उसको लेखा बोलते हैं। शास्त्र मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, अब मैं आपको वही नहीं पढ़ाऊँगा कि लेखा प्लस शास्त्र, ये सब नहीं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, मैं हल्का सा बता दिया हूँ। तो हम लोग लेखा शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या, इसका ओवरव्यू मैं आज आपको दे देता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला ये पढ़ेंगे इतिहास, फिर परिभाषा, फिर आवश्यकता। ठीक है, इतिहास मतलब हिस्ट्री, और परिभाषा मतलब डेफिनेशन, और आवश्यकता मतलब नीड। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास, लेखांकन का इतिहास। ठीक है, इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास। ठीक है, तो लेखांकन का इतिहास, तो ये चालू कब हुआ, तो कहा जाता है दोस्तों, जैसे कोई रोमन साम्राज्य था। ठीक है, 8000 AD में। ठीक है, तब गणना कैसा होती थी, तब गणना ऐसी होती थी, पत्थरों से गणना करते थे। ठीक है, छोटा छोटा पत्थर होता था, उसका गणना करते थे। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे बढ़े, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए, ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये होता है कि जो हम लोग लेखा करते हैं किस चीज़ करते हैं, अब हम लोग लेखा करते हैं कंप्यूटराइज से। ठीक है, किससे करते हैं, कंप्यूटर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मतलब इसका इतिहास में तो ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि एक बंदा था। ठीक है, वो बंदा, उसका नाम था लुकास पियोशोली। ठीक है, उसने क्या किया, उसने ही लेखांकन की नींव रखी। ठीक, किसने, लुकास पियोशोली, ये याद रखना, किसने रखी, लुकास पियोशोली, इसी ने नींव रखी, किसका, लेखांकन का। ठीक है, तो इतिहास में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। और इतिहास अगर पढ़ना हो तो किसी भी बुक उठा लो, ठीक है, उसको पढ़ लेना थोड़ा बहुत। तो अब इतिहास हो गया। अब हम लोग मतलब, हाँ, वो बंदा का नाम याद रखना भैया, उसका बंदा का नाम क्या था, लुकास पियोशोली। हाँ, तो अब हम लोग तो हिस्ट्री पढ़ लिए। ठीक है, हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हमको पढ़ना है परिभाषा। ठीक है, क्या पढ़ना है, लेखांकन का परिभाषा। लेखांकन क्या है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा मतलब डेफिनेशन इंग्लिश में ना, तो इसको पढ़ना है। लेखांकन होता क्या है, तो चलो मैं थोड़ा सा बुक से पढ़ा देता हूँ। 11th का बुक है ना, कक्षा 11वीं का, CGBSE का ना। देखो क्या बोला, लेखांकन व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करना तथा क्या बोला है, वर्गीकृत करने के लिए देखो, व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करना, वर्गीकृत करना तथा सारांश तैयार करना। ठीक है, ऐसा आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको डिटेली समझा देता हूँ। मतलब ये बोला है कि व्यापारिक परिणाम मतलब परिणाम क्या होता है। आप लोग पढ़े होगे परिणाम, परीक्षा परिणाम सुने होगे, होता क्या है परिणाम। हर एक एक चीज़ का, एक एक वर्ड का अगर मीनिंग हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा मतलब टफ नहीं जाएगा अकाउंटेंसी। ठीक है, तो परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, किस चीज़ का, व्यापारिक का। व्यापारिक बोले तो बिजनेस का, व्यापारिक परिणाम किसका, व्यापार का, परिणाम का, व्यापारिक परिणाम ना। तो मान लो, अब थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो कि एक कपड़ा व्यापारी है, क्या है, कपड़ा व्यापारी है। कोई कपड़ा व्यापारी है, ठीक है, ये उसका दुकान है। ठीक, कपड़ा व्यापारी है। अब मान लो व्यापार कर रहा है वो, तो भैया व्यापार करने के लिए तो सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी, जो चीज़ का व्यापार करें उस चीज़ को तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बंदा तो किसी से खरीदेगा ना। ठीक है, अगर वो किसी मतलब फैक्ट्री से खरीद लाया, कोई चीज़ से खरीदा, ठीक है, तो उससे खरीद के लाया, मान लो वो खरीद के लाया कितना, 10,000 का। ठीक है, 10,000 का माल खरीद के लाया। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि वो अब 10,000 का खरीद लिया तो मान लो अगले दिन वो बेच दिया होगा 8,000 का, फिर खरीद लिया होगा 10,000 का। ठीक है, तो ठीक है, मतलब क्या होता है कि साल में एक ही बार खरीदते हैं, एक बार भी नहीं बेचते हैं, साल भर होते रहता है, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। ठीक है, तो इन सबको क्या करते हैं हम लोग,
लेखा करते हैं। क्या करते हैं? लेखा। ठीक, क्या करते हैं हम लोग उसको? लेखा करते हैं। ठीक, लेखा कर लिए, फिर क्या करते हैं? अब ये बताओ, कोई व्यापार में जरूरी नहीं कि हमेशा नगद हो। नगद मतलब कैश में ना, जरूरी नहीं कि नगद में हो, कभी कभी उधार भी हो जाता है। ठीक, तो उसके नेचर वाइज हम लोग क्या करते हैं, अगर नगद लिखा होगा तो नगद में लिख देते हैं, अगर उधार में लिखा हो तो उधार में लिख देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, तो क्या होता है कि कोई कपड़ा व्यापारी है, वो किसी से माल खरीदा, फिर उस माल को लगातार साल भर बेचा, साल भर बेच दिया। ठीक है, तो उसको क्या किया, वो लेखा किया, फिर उसको क्या कर लिया, वो संग्रह मतलब वर्गीकृत किया, मतलब किस में, अगर नगद है तो नगद में, उधार है तो उधार में। ठीक है, वर्गीकृत कर लिया, फिर उसका क्या कर लिया, वो सारांश। ठीक है, सारांश तैयार कर लिया। क्या कर लिया, वो सारांश तैयार कर लिया। सारांश बोले तो मतलब एक ओवरव्यू, उसको लिख लिया, मैंने 10,000 का खरीदा था, मैंने 8,000 का बेच दिया, ऐसा ऐसा। ठीक है, मेरे पास जो बचा, मतलब अगर मान लो 10,000 खरीदा, 8,000 का बेच दिया, और मेरे पास मान लो और इतने का माल है, जैसा भी हो। ठीक, अब वो जो भी किया, तो ये सब क्या है, ये है लेखांकन। ठीक है, तो मतलब परिभाषा में ये बोला गया है, क्या बोला गया है, आप समझते परिभाषा ना, क्या बोला था, व्यापारिक परिणामों को, क्या बोला था, देखो ना, किसको, व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए, किसका, मान लो ये व्यापार का, इस वो व्यापार किया, इसके व्यापार को जानने के लिए हम लोग क्या किए, क्या कह रहा है, लेखों का संग्रहण करना। किसका? लेखों का संग्रहण करना। हम लोग क्या किए, देखो हम लोग क्या किए, साल भर लेखा किए, मतलब लेखों का संग्रहण कर लिए। ठीक है, फिर क्या बोला है, वर्गीकृत करना और सारांश तैयार करना। क्या किया, क्या किए हम लोग, वर्गीकृत कर दिए, नगद का नगद में और उधार का उधार में। क्या कर लिए, वर्गीकृत कर लिए। फिर क्या किया, एक सारांश तैयार किया, ओवरव्यू। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लेखांकन। ठीक, समझ में आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, और एक बता देता हूँ, एक और आपको अच्छा उदाहरण दे देता हूँ। ठीक है, कि अब छोटा सा है कि मान लो कोई व्यापारी है, एक बंदा कोई व्यापारी है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ ले लेता है, कोई भी मान लो क्या चीज़ का व्यापार करता है होगा, मान लो बुक का, वो बुक वाला है। ठीक है, बुक डिपो वाला है। अब वो क्या किया, वो 1 तारीख को अपना स्टार्ट किया, मतलब ठीक है 1 जनवरी से मान लो चालू किया होगा अपना व्यापार। ठीक है, और वो 31/12 तक, मतलब 31 दिसंबर तक। ठीक है, 1 जनवरी से चालू किया, 31 दिसंबर तक देखा, तो इसके बीच में वो कई बार माल खरीदा होगा, कई बार बेचा होगा, कई बार बुक खरीदा, कई बार बेचा होगा, है ना? ठीक हुआ होगा। तो इन सबको क्या किया होगा, वो लेखा किया होगा। क्या किया, लेखा किया। और अब देखो भाइयों कि लेखा तो अब मान लो बेचा भी होगा तो 2 प्रकार से बेचा होगा, या तो एक नगद बेचा होगा या फिर उधार बेचा होगा, एक नगद और या उधार। ठीक है, अब उधार को उधार में लिख दिया होगा, नगद को नगद में लिख दिया, मतलब उसके वर्गीकृत कर लिया। ठीक है, वर्गीकृत कर लिया, फिर उसका लिए क्या तैयार कर लिया, एक छोटा सा इन सब का सारांश तैयार कर लिया। क्या, सारांश तैयार कर लिया। ठीक है, सारांश बोले तो एक ओवरव्यू अलग से। तो मैंने अब वो सोचा होगा कि मैंने 10,000 का माल ख़रीदा था। ठीक है, मैंने इसको 12,000 में बेच दिया, अगर तो मुझे 2,000 लाभ हो गया। ठीक है, तो ये क्या किया, वो वही किया कि साल भर क्या करिए, माल खरीदा, उसका लेखा किया, पहला पॉइंट। उसके बाद क्या किया, उसको वर्गीकृत कर दिया। वर्गीकृत मतलब उसके नेचर वाइज, प्राकृतिक वाइज, हिंदी में उसको प्रकृति कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नेचर वाइज ना, नेचर वाइज किया, फिर उसका क्या कर लिया, सारांश तैयार कर लिया, ओवरव्यू ना, इसे क्या बोलते हैं, लेखांकन। ठीक, समझ आया बच्चों? ठीक है, तो आज का वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस यही है कि हाँ हम लोग रिमाइंडर कर लेते हैं क्या पढ़े। हम लोग पढ़े इतिहास। इतिहास में मेन चीज़ है क्या याद रखना आपको, कि लुकास पियोशेली का मेन योगदान है। ठीक है, उसने ही लेखांकन की नींव रखी थी। ठीक है, दूसरा परिभाषा में आपको देखो, परिभाषा मैंने क्या बताया था कि किसी व्यापार के, ठीक है बताया था आपको कि कोई व्यापार का लेखों का वो संग्रहण करता है। क्या करता है, मतलब किसी व्यापार में वो क्या करता है, लेखों का संग्रहण करता है। संग्रहण मतलब लिखता है। ठीक है, फिर उसको क्या कर लेता है, वर्गीकृत कर लेता है। वर्गीकृत मतलब नेचर वाइज बताया था, लिखते भी नहीं बन रहा है, वर्गीकृत करता है। ठीक है,
लेखा करता है, वर्गीकृत करता है, फिर क्या कर लेता है, उसको सारांश तैयार कर लेता है। ठीक, ये क्या हो गया, लेखांकन। ठीक, समझ आया बच्चों? तो आज की क्लास में बस इतना ही है, और आगे मैं कल और आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो कल और 12 बजे मैं वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, तो आज इतना पढ़ लिया हम लोग, इतिहास, परिभाषा और आवश्यकता। ठीक है, तो परिभाषा में क्या, अपना परिभाषा भी दे सकते हो कि लेखांकन मतलब ये हो सकता है कि किसी व्यवहार में, किसी व्यापार में जो लोग लेखा करते हैं उसका एक सारांश तैयार करते हैं, उसका वर्गीकृत करते हैं, सबको बोलते हैं लेखांकन। अगर शॉर्ट में लिखना है तो लेखांकन मतलब लिखने की कला को कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, लेखांकन में क्या चीज़ लिखते हैं, वो भी व्यापार संबंधित। ठीक है, व्यापार के संबंध में हो ना, वही चीज़ क्या लिखते हैं, लेखांकन में लिखते हैं। इतना बस। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मैं मिलता हूँ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट इसलिए क्योंकि मैं रात में मिलने वाला नहीं हूँ ना, इसलिए बाय, गुड नाइट।